ओम ब्रह्म परम ब्रह्म कूल मालिक राधास्वामी दयाल चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री लक्ष्मी माँ चरण में मोर प्रणाम। श्री श्री बड़दादा चरण में मोर प्रणाम। आजिर आचार्य ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर प्रणाम। आज आम अरुणाचल प्रदेश स्टेट उत्सव शिवानंद प्रसाद दादा मुखर बहुत सुंदर जाजन शुणा। चलतु। जय गुरु। मैं बहुत टेंस हूं। आचार्य देव एक ऐसा दायित्व दिए हैं, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आचार्य देव की इच्छा को आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोग उस इच्छा को जो जहां से आए हैं वहां जाकर के मूर्त कर दे। ये जो प्रथम अरुणाचल स्टेट उत्सव हुआ है, इसका एक कारण है। आचार्य देव ने ऐसा करने क्यों कहा है? ये जो स्पिरिचुअल कांग्रेगेशन है, आध्यात्मिक सम्मेलन है, श्री ठाकुर जी ने कहा है अध्यात्म क्या है? जो भाव और कर्म व्यक्ति को कारणमुखी बनाता है, सही अर्थ में वही है आध्यात्मिकता, कारणमुखी बनाना। हम लोग यहां क्यों समवेत हुए हैं? हम लोग व्यक्तिगत रूप से जजन जाजन इष्टविधि करके तो ठाकुर जी को उपभोग कर रहे थे, फिर यहां एक साथ क्यों आए हैं? हम लोग समष्टिगत रूप से ठाकुर को उपभोग करने के लिए। ठाकुर की प्रयोजनीयता क्यों है? ये स्टेट उत्सव मनाने क्यों बोले हैं? क्योंकि आचार्य देव चाहते हैं अरुणाचल का हर एक आदमी को बचने बढ़ने का सुयोग मिले, अवसर मिले। श्री ठाकुर जी भगवान है, देवता है, अवतार है, अवतार ही है, उसमें मत जाएं। श्री ठाकुर इज द सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ही हैज डिकोडेड ऑल सोर्स कोड ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। आज हम लोग जिस काल से निकले हैं, कोरोना काल से, यदि ठाकुर जी को हम लोग इंपार्ट किए रहते डोर टू डोर, तो उन्होंने जो बातें बताई है वो बात जिन लोगों के घर तक नहीं पहुंचा, जो लोग कोरोना में आक्रांत हुए, वे उससे आक्रांत नहीं होते। ठाकुर जी का एक ही स्वार्थ है, हम लोग बचे और बढ़े। यहां कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है। धर्म मैंने दैट विच अपहोल्ड्स आवर एग्जिस्टेंस इज धर्म। नारियल का पानी क्रिश्चियन भी पिएगा तो मीठा लगेगा, हिंदू भी पिएगा तो मीठा लगेगा, गोहपुर का आदमी भी पिएगा तो मीठा लगेगा, और नाहरलगुन के आदमी पिएगा तो मीठा लगेगा। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सूरज का रोशनी सबके लिए है, लेकिन जो रोशनी में जाएगा उसको वो रोशनी अनुभव होगा। इसलिए वी आर द चूजन सोल्स। हम लोग यहां जितने लोग बैठे हैं, जो लोग ठाकुर जी को पाए हैं, उनको हम लोग सभी को उन्होंने सेलेक्ट किया है। मेरा कोई साधन भजन नहीं है। मैं हर वक्त ये सोचता हूं, मैं ऐसा क्या साधना किया, ठाकुर जी मुझे मिले, उनकी दया से वो मिले हैं। क्यों मिले हैं? मेरे अंदर में उनको कॉन्फाइंड रखने के लिए नहीं। आइडियल, इंडिविजुअल, इन्वायरमेंट, एग्जिस्टेंस के लिए तीनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैं, मेरा परिवेश और आदर्श। परिवेश के बिना हम बच नहीं पाएंगे। ठाकुर जी कहे हैं दूसरों की मंगल कामनाएं ही मेरे मंगल की प्रसूति है। कोरोना काल में हमने समझा है ना कि मेरे घर में जो काम करती है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं। मैं जिस दुकान से सब्जी लाता हूं वो आदमी वैक्सीन लिया या नहीं।
मेरे आसपास को देखने का हमें सबक मिला है कोरोना में। इसको पहले से मुझे करना चाहिए था। हम लोग दीक्षा में संकल्प लिए हैं क्या? अपने गुरु भाइयों की आपत्ति विपत्ति में यथासाध अर्थ वाक और वास्तव कर्म द्वारा उन्हें सहायता पहुंचाने एवं उन्हें आपदाओं से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ। क्या मैं हुआ हूं? ये मुझे अपने अंदर प्रश्न करना है। भाव होना अच्छा है, भाव में अभिभूत हम लोग सभी लोग हो पड़ते हैं, भक्तिता सुन करके, गाना सुन करके, संग करके, लेकिन उस भाव को संचारित करने का दायित्व हम लोगों को है। आचार्य देव कहते हैं उत्सव एक दिन का नहीं होना चाहिए। उत्सव मैंने उत्समुखी करना, सोर्स के प्रति हम अपने को कनेक्ट करना। वी आर कॉमिटिंग क्राइम टू द सोसाइटी, टू द ह्यूमन वर्ल्ड इफ वी डोंट इम्पार्ट ठाकुर टू द इन्वायरमेंट, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। युग पुरुषोत्तम होते हैं वैशिष्ट पाली आपूर्जमान, फुलफिलर द बेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट। प्रत्येक का जो इंस्टिंक्ट है सबका फुलफिलर वो होते हैं। इसीलिए ठाकुर सब, दूसरा कोई नहीं बचेगा तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। तो दूसरों को आग देने के लिए पहले मेरे अंदर आग रहने की जरूरत है। चार्म योरसेल्फ इफ यू वांट टू चार्म एवरीवन। मैं अपने को चार्म कैसे करूंगा? वो जो डिसिप्लिन दिए हैं, ईश्वर का एक नाम है विधाता, वो जो विधान दिए हैं उस विधान को मानना। मानना दो तरह का होता है, अपने मुताबिक मान लेना, उनके मुताबिक मानना। मौन माफिक भोजले गुरु होते मानुष होली गुरु। क्या भाई उनके मुताबिक मान रहा हूं? दीक्षा में क्या संकल्प लिए हैं? यजन याजन और इष्ट भीति। यजन मतलब हम लोग क्या करते हैं? नाम कर लेते हैं। कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब मेरे पास स्पष्ट है। नाम के समय में ठाकुर जी का जीवन मेरे आंख के सामने आना चाहिए। ठाकुर जी लोगों को कैसे प्रेम करते थे। ठाकुर जी कहते थे मैं पात्र में छिद्र देखता हूं, फिर भी मैं जल ढाले जा रहा हूं, एक न एक दिन पानी गिरते गिरते वो छिद्र बंद हो जाएगा और पानी उसमें समा जाएगा। क्या मैं अपने आसपास के लोगों के अंदर के चरित्र के छिद्र को देख करके उसको ऐसे प्यार करता हूं? ये मेरे अंदर में आना चाहिए। नाम के समय में ये नॉकिंग हमारे पास आना चाहिए। नाम ध्यान के समय में बहुत सारे उल्टी पलटी चिंताएं आ सकती है, इन्वायरमेंट के इंपल्स से नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। लेट देम कम। उसको हटाने का कोशिश करने से और ज्यादा वो आप पर प्रोमिनेंट होगा। आप ठाकुर जी को चिंता करते हुए नाम करेंगे। उनका जो सेइंग्स है, दीज आर ऑल रोड मैप्स ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। दीज आर नॉट जस्ट प्रीचिंग्स। छोटा सा बात लीजिए, नाक झाड़ कर न धोए हाथ, बक्ष व्याधि का हो उत्पात। कोरोना तो बक्ष व्याधि था। 100 साल पहले ठाकुर जी ने बोला है। कितने लोग इस वाणी को नहीं पालन करके कोरोना से आक्रांत हुए। ठाकुर जी बोले हैं आघात विभूत वेदना से मुरझाया संकित मन, व्याधि का खान है। हम लोग कोरोना काल में, मेरा मन संकित हो गया था। मुझे कुछ हो तो नहीं गया, आघात अभिभूत होकर के संकित हो गया था और व्याधि का खान बन गया उस समय। लेकिन कोई भी वो इम्यूनिटी ड्रिंक पीने से कोई काम नहीं होगा। ठाकुर जी जो बोले हैं पहले से बता दिए क्या करना है। इसीलिए ठाकुर का सेइंग्स को कॉन्फाइंड करके किताबों में, बातों में, भक्तिता में रखने से नहीं होगा। अभी आचार्य देव चाह रहे हैं वी शुड बी यूनिट ऑफ दैट मैन मेकिंग। हम प्रत्येक के लिए उनकी बातों को इंप्लीमेंट करने का समय आया है। ये इंप्लीमेंटेशन करना है। मैं डीपी वर्ष के पहले जाने के पहले मुझे कुछ चीजें अपने अंदर में तैयार होना है और डीपी वर्ष के माध्यम से भी हम तैयार होंगे। जब किसी को बोलेंगे प्रार्थना करना चाहिए, मैं भी सुन रहा हूं। मैं यदि नहीं करता हूं, मेरा भी प्रार्थना करने के लिए मेरे अंतर मुझे ठोकर देते रहेगी।
मैं यदि इष्टभीति करने कहूंगा तो मेरे अंदर भी पहले ये सोचना हुआ छोड़ा क्यों है। मैं तो कहता हूं इष्टभीति कीजिए, इष्टभीति कीजिए, वो तो समझ रहा है इष्टभीति मतलब पैसा निकालना। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इष्टभीति एंड पैसा। इष्ट जो है मेरे स्टे ऑफ एग्जिस्टेंस है। इष्टभीति अनुराग के साथ उनको भोग निवेदन करना। भोग के अनुकल्प में हम लोग पैसा निकालते हैं, क्योंकि जो खाते हैं उसका प्रथम अंश उनके पास भेज नहीं पाते हैं। इस अर्ज को ठाकुर जी रिसीव करते हैं। मैं यदि आपको बुलाऊं, आइए खाना खा के जाइएगा, आप खाएंगे? आपको मैं बुलाऊंगा, आपको आसन बिठाऊंगा, साफ करूंगा, खाना दूंगा, तब आप खाएंगे। मुझे ठाकुर जी को मन के आसन पर आह्वान करना होगा, तब अर्ज के साथ ठाकुर कृपा करके आप ये ग्रहण कीजिए। तब देखिए वो इष्टभीति आपका लाइफ अर्ज बन जाएगा। आपको इष्टभीति के विषय में बहुत सारी घटनाएं हैं, आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर पाएंगे। मैं कोई मिरेकल घटना नहीं कहना चाहता हूं। मेरा एक साथी मिडिल ईस्ट में था, उसका एक दोस्त, गांव का दोस्त, वो दीक्षा लिया सिर्फ इष्टभीति करने के लिए। बोले ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मां को खिला के खाना, पिता को खिला के खाना, गुरु को खिला के खाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज था इष्टभीति का उसके अंदर। एक बार वो गांव में आया, उसके दोस्त लोग सवेरे खींच के गांव घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, मां देखो ना, मुझे मेरे दोस्त सब ले जा रहे हैं, अभी मैं इष्टभीति किया ही नहीं हूं। अब वो दोस्त लोग तो जानते नहीं इष्टभीति क्या है। बोले ठीक है बाद में करना। बैठा करके मोटरसाइकिल में घूमने के लिए घुमाने ले गए। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ। ही वॉज अंडर 72 आवर्स ऑब्जर्वेशन। 40-41 घंटा के बाद उसके हाथ में एक मूवमेंट आ रहा था। ये मूवमेंट हम लोग इष्टभीति ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके उसकी मां बोली लगता है वो इष्टभीति करना चाह रहा है। उसका सेंस नहीं है। अचेत अवस्था में मां उसके हाथ में इष्टभीति का जो अर्घ है दी है, और अचेत अवस्था में थोड़ा दूर ऊपर उठाया, हाथ फिर गिर गया। वो तो चेत अवस्था में नहीं था। और वो डॉक्टर जो है वो विस्मित था। बोले क्या कर रहा है? तब उसकी मां बताई कि उसका ये बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग अर्ज रहता था। डॉक्टर बोला ये इष्टभीति हैज बिकम द लाइफ अर्ज फॉर हिम and it has immunity, it has invented immunity against death. उसके मृत्यु के अगेंस्ट में ये इष्टभीति उसको जीवन दिया है। और जो ही होश आया पहला बात बोला इष्टभीति। मां बोली तुम अचेत अवस्था में इष्टभीति कर गए। दिस इष्टभीति इज लाइफ अर्ज। मुझे कलेक्शन करने का नहीं अर्ज होना चाहिए, देने वाले का अर्ज होना चाहिए। इसलिए आचार्य देव ने दया करके उपयोजना केंद्र बनाया। वो चाहते हैं हर आदमी अपने घर से 10-15 मिनट चल के अपना उपयोजना केंद्र में अपने हाथ से इष्टभीति जमा करे। 30वें दिन हम अपने एरिया में, मेरे फैमिली में जब दीक्षा होती है, मेरी 10 तारीख को दीक्षा हुआ, मेरे लड़के का 15 तारीख को हुआ, तो हम क्या करते हैं, पहला महीना अपने लड़के का 30 दिन बना के जमा करते हैं, चूंकि एक साथ हो जाए। उसी तरह से आप लोग एक उपयोजना केंद्र को एक फैमिली यूनिट मानिए। एक डेट ठीक कीजिए, पहला महीना रिकॉन्साइल कीजिए, दूसरा महीना 30 दिन सबका एक समान हो जाएगा। अपने आ करके इष्टभीति जमा करेगा। ये अर्ज को स्ट्रॉन्ग करना है। ऑन 30th डे कैलेंडर में, डायरी में लिख करके रखना है। ये जो बात है, दीज आर द बेस। मेरा ठाकुर के साथ करेक्शन रहना चाहिए। कैसे रहेगा, कैसे? ये सब जो डिसिप्लिन ठाकुर जी दिए, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। चाहे मैकेनिकली क्यों ना हो, एक दिन करते करते मेरा उसमें उसके प्रति एफिनिटी डेवलप कर जाएगा। लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ठाकुर जैसा बोले हैं। याजन मतलब सेवा। हम आसपास में आप लोग अनुश्रुति देखें, उसमें ठाकुर जी बोले हैं अपने आसपास में सवेरे उठ करके क्या करना है, लोगों का खोज खबर लेना है।